अस्सलाम वालेकुम जी, एक और एपिसोड के साथ फिर से एक बार वापस आया हूँ। इस वीकेंड हम फुटबॉल के बारे में बात करेंगे, स्पेशली जो टोटल फुटबॉल प्रीमियर लीग जो मैंने लास्ट वीकेंड बात की थी उसके बारे में बात करेंगे कि अब टोटल फुटबॉल के पेज में कमिंग सून का पोस्टर आ चुका है। कमिंग सून का मतलब ये है कि प्रीमियर लीग जो है और बी डिवीजन लीग जो है वो होने जा रही है। अब जो टोटल प्रीमियर लीग और बी डिवीजन लीग है, इस बार ऐसा क्या नया है उसमें? क्या उसमें विनिंग प्राइस ज़्यादा की जाएगी? क्या उसमें स्पॉन्सर्स होंगे? और उसमें लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये सब कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता बताते जाएंगे और इंशाल्लाह टोटल फुटबॉल खुद भी बताता जाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, टोटल फुटबॉल प्रीमियर लीग की टीम्स की बात की जाएगी जो लास्ट टाइम टॉप प्ले ऑफ में थी, जिस तरह टीम 18, ट्रिपल ए, गैरिजन और जो चौथी टीम थी बेस लाइन। इन चारों टीमों का जो स्क्वाड है वो इस बार भी वैसा का वैसा ही होगा। ट्रिपल ए और 18 तो हर जगह नज़र आ रही होती है, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे और इवन के कहीं भी जिस ग्राउंड में भी वो बुकिंग्स लेते हैं और उनकी ट्रेनिंग करते हुए लड़कों की स्टोरीज में आ रहा है, तो स्क्वाड वही सब कुछ दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक अब्दुल्ला शाह मालदीव्स गेम है, क्या वो वापस आ जाएंगे जब तक लीग स्टार्ट होगी और लीग में ज्वाइन कर सकते हैं? अगर मिड सीज़न में भी आके ज्वाइन करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब जो उनकी टीम है, टीम मैनेजमेंट जो है टीम 18 की, वो क्या खिलाएंगे अब्दुल्ला शाह की जगह? लेकिन उनके पास ऑप्शन हैं, गुलशेर ऑप्शन है, एहसान खान ऑप्शन है। मेरे ख्याल में वो पहले भी इनको यूटिलाइज उन्होंने किया हुआ है, लेकिन वो दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन टीम अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अब्दुल्ला शाह के जाने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि एक जो डर था लोगों को, अब्दुल्ला शाह ऊपर वाली बॉल नहीं छोड़ता, अब्दुल्ला शाह नीचे से स्लाइडिंग टैकल मारेगा, अब्दुल्ला शाह ये कर देगा, अब्दुल्ला शाह वो कर देगा, पीछे से आएगा शूट मारेगा, कहीं से भी गोल कर सकता है अब्दुल्ला शाह। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत प्रेशर अगली टीम पे कम हो जाएगा एक मेन प्लेयर ना होने की वजह से। लेकिन ये है कि अब्दुल्ला शाह अगर मिड ऑफ द सीज़न में वापस आते हैं, वो ऑलरेडी आगे आराम से टीम 18 को ज्वाइन कर सकते हैं और लीग उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या पता ऐसे टाइम वापस आए जो उनके इंपॉर्टेंट मैचेस हों और उस पर वो उनको विन दिलवा के चला जाए। और फिर इसी तरह ट्रिपल ए की बात करेंगे। ट्रिपल ए में इस बार हमें फरदीन दिखाई दे रहे हैं जो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके ट्रेनिंग सेशन में नया एक लड़का आया है जो लास्ट सीज़न में नहीं था इनके साथ। तो अब फरदीन के साथ क्या कम्बिनेशन लेके अजब खान और उनकी मैनेजमेंट जो है वो उतरेंगी और क्या नई स्ट्रेटजी वो अपनाएंगे। लास्ट टाइम हयान उनका मिड ऑफ द सीज़न में उसका एक ऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से वो रेस्ट पे चला गया। वहीं से इनके सारे वो मैचेस ट्रिपल ए जो हारना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इनका मिड में जो गेम प्ले करने वाला लड़का था वो ही नहीं था। इसी तरह हसीब जो था, लीग स्टार्ट होने जा रही थी और उसमें इंजरी हो गई और उसका फिर ऑपरेशन हुआ नहीं का, फिर उसने कम बैक किया। लेकिन जब तक उसने कम बैक किया तब तक लीग ख़त्म हो चुकी थी। और इस बार हसीब भी फिट नज़र आ रहे हैं, वो भी ट्रेनिंग में नज़र आ रहे हैं, हयान भी नज़र आ रहे हैं प्लेइंग में। लेकिन इस बार ये दोनों टीम जो हैं अपना स्क्वाड कितना बड़ा लेकर आती हैं, कितना स्ट्रॉन्ग तगड़ा लाती हैं। स्पेशली वो बात है कि बेंच कितना स्ट्रॉन्ग लाती हैं, क्योंकि प्लेयर्स को इंजरी होती है लीग में। जब प्लेयर्स की इंजरी होती है तो आपने अपना सब्सिट्यूट प्लेयर जो बेंच में बैठा हो उसको खिलाना होता है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। आप लोग हमेशा बेस्ट ऑफ 7 खिलाते हैं, बेस्ट 7 अपने खिला तो देते हैं, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में कोई प्लेयर नहीं जिसको इंजरी ना हो। लेकिन इंजरी हो जाती है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी ना ग्राउंड्स हैं, ना अच्छी ऐसी कुछ उनको बताया जाता है कि भाई इस तरह ना करें, आप ये गलत ड्रिल कर रहे हैं या एक्सरसाइज गलत कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से इन बच्चों को इंजरीज हो जाती हैं। लेकिन अब कुछ के कमर में दर्द निकल आए हैं, उसकी मतलब कोई गलत एक्सरसाइज की होगी या खेलते हुए स्लिप कर गए हैं, किसी स्लिपरी ग्राउंड में जाके खेल रहे हैं, नहीं तो किसी अनइवन से ग्राउंड में जाके खेल रहे हैं। ऑल पाकिस्तान जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं, हर जगह पे टूर्नामेंट खेलने जा रहे होते हैं लड़के, लेकिन वो यही है कि ग्राउंड इतने अच्छे नहीं हैं और इंजरी हो ही जाती है पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी अपने आप को कब तक इंजरी से बचा के रखेंगे? जो बचा के रख दिया तो लीग आराम से सरवाइव कर जाते हैं और आप एंड में प्ले ऑफ में पहुँच जाते हैं। और फिर इसी तरह बेस लाइन और गैरिजन की बात करते हैं। बेस लाइन के लड़के खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेस लाइन से खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, कम्बिनेशन वही नज़र आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं लीग में वो क्या उनसे नए लड़के ऐड ऑन करते हैं या अपनी टीम को इस तरह स्ट्रॉन्ग करते हैं। लास्ट टाइम जिस तरह वो खेले तो प्ले ऑफ में पहुँचे, बड़ी अच्छी टीम थी, क्वालिफाई करके आए थे। और फिर इसी तरह चौथी जो टीम है गैरिजन, जो गैरिजन ने बहुत मतलब लड़का गठा कर लिया है। अगर आप स्टोरीज में देखें,
किसी भी ग्राउंड में जाएं तो गैरजन की ट्रेनिंग हो रही है, 20-30 बंदा ट्रेनिंग कर रहा है, यंग बॉयज़ तो हैं ही हैं और जो पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं असाम मामू और इसी तरह तैमूर और मुइज़ इनको ट्रेनिंग करा रहा है। और पता नहीं मुइज़ इस बार लीग खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, बाहर से मैनेज करेंगे, देखते हैं कि वाली चीज़ है। और देखते हैं इसमें गैरजन का जो स्पेशली है, जो यंग लड़के जो बॉयज़ हैं स्लिदरन्स के, साद है, शुजा है, फिर उसके बाद साद कल मैंने एक लड़का देखता हुआ खेलते हुए देखा गैरजन में। वो मतलब ये लड़के जो कम्बिनेशन मुझे जो लड़के लग रहे हैं गैरजन के, यंग हैं काफ़ी। मामू और तैमूर सिर्फ अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करेंगे और ये लड़के टफ टाइम दे सकते हैं बाकी टीम्स को। 18 AAA को ये टीम इस टाइम टफ टाइम दे सकती है और बाकी आपके सामने है। ऊपर नीचे या गलत डिसीजन हो सकते हैं शायद, लेकिन यह है कि गैरजन ने भी एक सीज़न खेल लिया है, AAA ने भी एक सीज़न खेल लिया है, 18 ने 2 सीज़न खेले, उनके पास तीसरे सीज़न खेलेंगे। वो एक्सपीरियंस ज़्यादा है 18 के पास लीग खेलने का। लेकिन बात वही है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन कौन सी टीम और कौन सी टीम का मैनेजमेंट का बंदा लेता है और उसको जीत आराम से मिल जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद हम बात करते हैं बाकी टीम्स की। रेड डेविल्स जो टीम है वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। लास्ट टाइम प्ले ऑफ में आ रहे थे, लेकिन कुछ वो ऐसे मैचेस हारे हुए थे जिसकी वजह से वो प्ले ऑफ में नहीं आ सकते। वो मैचेस हारने बनते नहीं थे, लेकिन वो हार गए वो मैचेस। और फिर इसी तरह हम बात करेंगे TKFC की। TK अब्दुल्ला हसन कर रहे थे, लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या TKFC कौन से लड़के लेकर आएगी। सेम लड़के होंगे पुराने या नहीं होंगे या नए लड़के होंगे, और स्पेशली जो हैं जो इस टीम के ओनर हैं वो क्या चेंजेस करेंगे इस बार। नया मैनेजिंग रोल में कौन कौन से बंदे लेंगे, मैनेजर चेंज करेंगे या ट्रेनर चेंज करते हैं, क्या ऐड करते हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा TKFC की तरफ से। मैचेस वो खेल रहे हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन मतलब ऊपर नीचे लड़के वो आगे पीछे ऑलरेडी खेल रहे हैं किसी न किसी टीम में, लेकिन कंफर्म नहीं है कि TKFC का यही स्क्वाड आएगा लीग खेलने। फिर उसके बाद बात करते हैं हैमर्स FC की। हैमर्स FC ने अपना असद वापस ले लिया TKFC से, लेकिन उनके जो टीम है काफ़ी अच्छी लग रही है इस बार लीग में खेलने के लिए। लेकिन वही बात है कि वो लड़के साथ लीग खेलें, एक मैच हारते हैं, 2 मैच हारते हैं, लड़के नहीं मैच पे आना छोड़ देते हैं और वही फिर पुराने हैमर्स के जो बॉयज़ हैं वही खेल रहे होते हैं। तो अब देखना इसमें यह है कि वो लड़के जो हारते हैं, हारना ज़रूरी नहीं है, एक मैच हार गए, 2 मैच हार गए, ये नहीं कि लीग ख़त्म होगी या टूर्नामेंट ख़त्म होगा उनके लिए। लीग कंटिन्यू रहती है, एंड तक आपने लड़ना होगा। तो और इसीलिए और साथ इसके हैमर्स FC एक स्ट्रॉन्ग टीम है वो भी चांस है उसका कि वो प्ले ऑफ में आ सकते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉल FC की और बोन ब्रेकर्स की। ट्रॉल FC नहीं नज़र आ रही, और जो सुनने में बात आई है राजा आदिल किसी और क्लब में जा रहे हैं खेलने, और वो कौन सा क्लब है वो पता नहीं। फिर उसके बाद इसी तरह बोन ब्रेकर्स की बात की जाए, बोन ब्रेकर्स नए प्लेयर्स लेकर आ रही है, और नए प्लेयर्स कौन से लेकर आ रही है, कैसे करेंगे वो मैनेज, ठीक है, वो किसी टीम के साथ मर्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास ये ऑप्शन है कि किसी टीम जो नहीं प्रीमियर लीग या B2 लीग खेल रही है उसके साथ वो मर्ज करके अपनी टीम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी बड़ा दिल में हाथ रखना पड़ता है कि अपने लड़कों को फिर बाहर बिठाना पड़ता है, और बाहर बिठाने के लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम अगली टीमों से बात करते हैं जो हमारी बाकी पीछे टीम्स रह गई हैं कि वो क्या करेंगी। जो हमारी 2 टीमें नीचे से आई हैं, स्मर्फ्स और इस्लामाबाद बुल्स, B2 लीग से आई हैं दोनों टीमें, वो दोनों क्या करें। इस्लामाबाद बुल्स भी अच्छी टीम है, लेकिन उसमें काफ़ी बुजुर्ग टीम भी है, लेकिन इस बार देखें वो क्या यंग लड़के अपनी टीम में खिलाते हैं। और इसी तरह स्मर्फ्स जो है वो तो है ही यंग बच्चे हैं, वो तो उसमें हाशिम और वास्ती और यंग बच्चे ऐड ऑन करेंगे और अच्छे वो टीम बना के लाएंगे। लेकिन स्मर्फ्स की जो दूसरी स्लॉट है उसमें कौन खेलेगा, क्योंकि गैरिजन में इनके जो 2 मेन प्लेयर्स थे दानियाल और दानिश, वो गैरिजन में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो वापस स्मर्फ्स में खेलते हुए दिखाई देंगे। स्मर्फ्स की जो मेन टीम थी ऑलरेडी जो प्रीमियर लीग में थी, तो और बाकी आपके सामने है B2 लीग की इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। B2 लीग में क्या होता है, कैसे होगा, क्या कहाँ से कहानी कहाँ तक जाती है, और कौन इस बार क्वालिफाई करेगा B2 लीग में, उसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पिंडी इस्लामाबाद की सारी लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको देंगे, स्पेशली जो लीग की अपडेट्स हैं वो सारी की सारी यहीं पे आएंगी, और इसके रेडी रहेगा। और अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह।